तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम पढ़ेंगे सिग्मा बंध। सिग्मा बॉन्ड तो मैंने क्या क्या बोला था? सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है? सबसे पहले शीर्ष टकराते हैं तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। शीर्ष मैंने क्या बोला? हेड, शीर्ष, ठीक है ना। और शीर्ष के टकराने से जो बंध बनेंगे शीर्ष के, या अतिव्यापन जो होगा शीर्ष टकराने से जो अतिव्यापन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बंध बोलते हैं। सिग्मा बंध SS, SP और PP। शीर्ष याद है ना, SS से बनते हैं, SP से बनता है और PP से बनते हैं सिग्मा बंध। क्लियर है ना? तो लिखिए फटाफट इसमें किन्हीं दो ऑर्बिटलों का, किन्हीं दो ऑर्बिटलों का किन्हीं दो ऑर्बिटलों का किन्हीं दो ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर, एक ही अक्ष पर, एक ही अक्ष पर, एक ही अक्ष जानते हो ना, एक ही अक्ष पर, जैसे कि ये x अक्ष है तो इसमें भी ये x अक्ष ही होगा और ये दोनों टकराएंगे ये देखिए, ठीक है। एक ही अक्ष पर हो गया, x अक्ष पर ही टकरा रहे हैं इसलिए मैंने एक अक्ष बोला है। तो चाहिए बना लेना, चाहिए बना लेना। तो एक ही अक्ष पर सिरों द्वारा अतिव्यापन से, सिरों द्वारा अतिव्यापन से, सिरों द्वारा अतिव्यापन से जो जो से संयोजक बंध बनते हैं, जो से संयोजक बंध बनते हैं उन्हें सिग्मा बंध कहते हैं, उन्हें सिग्मा बंध कहते हैं, उन्हें सिग्मा बंध कहते हैं। H2 में एग्जाम्पल देखिए, H का आपने क्या बनाया था? ऐसे ऐसे बनाया था, ऐसे। तो आपने इसको ऐसे लिया था, इसको ऐसे लिया था, क्या बनना? सिग्मा, यानी कि एक सिग्मा है। ऐसे अगर मैं बात करूं Cl2 में, तो Cl2 में क्या होगा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो सिग्मा होगा। याद कर लीजिए इस बात को। कहां पे सिग्मा बनता है? SS, SP और PP, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो गया हमारा? चलिए आगे बढ़िए, इसको बना लेना, ठीक है ना। आगे डालिए, आगे डालिए पाई बंध, पाई बंध, पाई बंध, पाई बंध लिख गया। चलिए आगे देखिए, कब बनेगा? ध्यान सुनना, जब दो p ऑर्बिटल होंगे, जब दो p ऑर्बिटल होंगे और वो पार्श्वी अतिव्यापन करेंगे, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। मैंने क्या बोला है? साइड वाइज। देखो ऐसे, दो हो गए, p कक्षक है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे,
ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? पाई बंद बनाएंगे। ओके, जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो ये पाई बंद बनाते हैं, ठीक है ना। दिखाया था ना मैंने ऐसे वाला करके। ये तो टकरा जाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे को केवल अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर ये अट्रैक्ट होता है केवल, यहां थोड़ा आकर्षण लगता है, जिसके कारण पाई बंद बनता है। अब पाई बंद जो बनता है वो दुर्बल होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये आकर मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर केवल और केवल ये दूर रह के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। जबकि सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल ऐसे टकरा के बनता है, शीर्ष टकराते हैं तब बनता है, ऐसे ओवरलैपिंग, ऐसे हाथ मिलाना, ठीक है ना। तो यहां पे केवल अट्रैक्शन होता है, इसलिए दुर्बल होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड प्रबल होता है, क्योंकि वो एकदम एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। हो गया? तो लिखिए इसे परिभाषा। दो पी आर्बिटलों के पार्श्वी अतिव्यापन, दो पी आर्बिटलों के पार्श्वी अतिव्यापन से जो से संयोजक बंध बनते हैं, जो से संयोजक बंध बनते हैं, बंध बनते हैं, उन्हें पाई बंध कहते हैं। हो गया? हो गया, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल जानते हो ना, O2 ले लो, N2 ले लो। O2 का क्या होता है? O डबल बॉन्ड, सिग्मा और पाई। N में देखो N ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा और दो पाई आपके, ठीक है ना। सिग्मा, नाइट्रोजन में दो, एक सिग्मा दो पाई होते हैं। हो गया? अब यहां पे देखो, पहले सिग्मा फिर पाई, पहले सिग्मा फिर पाई, मतलब अगर आपको पाई बंद बनाना है तो पहले आपको सिग्मा बनाना पड़ेगा। लेकिन जबकि आपको सिग्मा बनाने के लिए पाई बंद की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पाई बंद बनाने के लिए सिग्मा की आवश्यकता होती है। जब तक सिग्मा बंद नहीं बनेगा तब तक पाई बंद नहीं बन सकता। देखो, अब ये तभी टकराएंगे या जब ये पास पास होगा, जबकि जब इनके ये टकराएंगे, तो पहले ये टकराते हैं, उसके बाद में इनके बीच में अट्रैक्शन शुरू होता है। तो शीर्ष जब टकराएंगे तो सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा और पाई बॉन्ड बाद में बनेगा। तो यहां पर वही पॉइंट बता रहा हूं कि सिग्मा पहले बनेगा, पाई बाद में बनेगा, और पाई तभी बनेगा जब सिग्मा बन जाएगा। जब तक सिग्मा नहीं बनेगा तब तक पाई नहीं बन सकता है। ये पॉइंट दिमाग में रखना अपना। और सिग्मा बंद प्रबल होता है, पाई बॉन्ड दुर्बल होता है। क्लियर हो गया पॉइंट हमारा? तो देखिए यहां पे बन रहा था सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी, तो इसको बोलते हैं एकल बंद, सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं द्विबंध, डबल बॉन्ड। और इसको बोलते हैं त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। एकल बंध में केवल सिग्मा होता है, द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई होता है, त्रिबंध में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। क्लियर मेरा पॉइंट? चलिए नोट कर लीजिए, बना लेना। तो मैंने कौन कौन से नाम दिए हैं? से संयोजक बंध में क्या होता है? से संयोजक बंध में एकल बंध होता है, ठीक है ना, द्विबंध होता है और त्रिबंध होता है। ओके, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध होता है। याद रखना इस पॉइंट को। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बंध ऊर्जा की। बंध ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? बोलो, बंध ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? देखो, सिंगल है
तोड़ सकते हो। डबल हुआ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। 3 हो जाए तो और मेहनत लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? देखिए मैं समझाता हूं आपको। आप ये 2 चिमटे ले लीजिए, ऐसा चिमटा होता है ना घर में रोटी बनाने वाला, इस पे एक गेटिस को लगाइए, ये इतना पास पास आएंगे। 2 गेटिस लगाओगे इतना पास पास आएंगे, और गेटिस लगा दो और पास पास हो जाएंगे। तो इनके बीच की दूरी जितनी, यानी कि जिसको बोलते हैं बंध लंबाई, बंध लंबाई जितनी कम होगी उसकी ऊर्जा, बंध ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना? अब कोई चीज छोटी, जैसे कि आप एक इतनी बड़ी चीज लो, तोड़ो टूट जाएगी। एक इतनी बड़ी चीज लो, उसको तोड़ो नहीं टूटेगी। तो बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी वो बंध उतनी सरलता से टूटेगा, और जिसकी बंध लंबाई कम होगी वो बंध उतनी एनर्जी ज्यादा लगाएगा, या उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस बंध को तोड़ने के लिए। हो गया? अब फिर भी देख सकते हो इसमें एक होता है, तो इसमें एक बंध है, सिंगल केवल है, तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 हो जाते हैं, थोड़ी अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 3 है, थोड़ी अधिक एनर्जी और लगानी पड़ेगी हमको। तो सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा इन दोनों में से इसकी और इन दोनों में से इसकी होती है। अगर मैं बंध लंबाई की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो देखिए एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध लंबाई की बात करूं, एक गेटिस लगाई थी मैंने जब यहां पे एक, तो ये थोड़ा कम पास पास आए थे। ठीक है ना? इतने जब 2 लगाए थे तो ये इतने, और 3 लगाने पर ज्यादा पास पास हुए। तो एक लगाने पर ये कम पास पास आए थे, तो इनके बीच की दूरी ज्यादा थी। तो बंध लंबाई एकल बंध की ज्यादा होती है द्विबंध से, द्विबंध की ज्यादा होती है त्रिबंध की, सबसे ज्यादा एकल बंध की। तो जिसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी उसकी बंध ऊर्जा कम होगी, जिसकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी बंध लंबाई कम होगी। पॉइंट को याद कर लीजिए, ध्यान समझ लेना। क्रियाशीलता, अब बात करते हैं हम क्रियाशीलता की। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? ध्यान सुनना हमारा। मैंने क्या बोला था? एकल बंध में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक सिग्मा, एक सिग्मा 1 पाई, एक सिग्मा 2 पाई। पॉइंट को सुनिए और समझिए। सिग्मा बॉन्ड प्रबल होता है, पाई बॉन्ड दुर्बल होता है। पाई बॉन्ड पहले टूटेगा, दुर्बल है। सिग्मा बॉन्ड बाद में टूटेगा। तो इसमें 2 पाई हैं, 2 पाई है मतलब ये जल्दी टूट जाएगा, पाई वाला। सिग्मा है, सिग्मा तोड़ने के लिए मुझे अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि यहां से एनर्जी, यहां से एनर्जी यहां पे क्या होगी? कम होगी। लेकिन यहां पे पहले पाई बंद तोड़ने के लिए मुझे 50 जूल मैंने उपयोग कर ली, टूट गया पाई बॉन्ड। लेकिन सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे 70 जूल चाहिए तो चाहिए। अब चाहे वो यहां पे सिग्मा हो चाहे यहां पे सिग्मा हो, तो यहां पे ये 50 पर ही टूट जाएगा, मान लेते हैं। तो 50 पहले आएगा, 70 बाद में आएगा। तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है? जो जल्दी बॉन्ड टूटेगा। जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अगला देखिए, जब तक एक रिश्ता नहीं टूटेगा तब तक दूसरा नहीं बना सकते हो आप। कहने की बात यह है, मैं देखिए शादी करनी है तो एक को डिवोर्स देना पड़ेगा तभी दूसरे के साथ कर सकते हो। जब तक एक को डिवोर्स नहीं दोगे तब तक दूसरे के साथ कर नहीं सकते हो। तो यहां पर क्या है? सिंपल सी बात, ये अधिक है, ये सबसे कम, ये फिर इससे थोड़ा ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा क्रियाशील ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा। ये पॉइंट याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया? अगले दिन डालिए, अगले दिन डालिए सिग्मा बंध तथा पाई बंध में अंतर। सिग्मा बंध तथा पाई बंध में अंतर। सिग्मा बंध पाई बंध में अंतर। क्लियर? चलिए, ये कैसे बनता है?
शीर्ष, इसको हम बोलते हैं अच्छी अतिव्यापन। अच्छी पे होता है मतलब अक्ष पे होता है, और ये बनता है पार्श्वी अतिव्यापन, साइड वाइज। जो सिग्मा बंध है वो अच्छी अतिव्यापन से बनता है, जो पाई बॉन्ड है वो पार्श्वी अतिव्यापन से। ये हेड टू हेड से बनता है, ये साइड वाइज से बनता है। तो लिखिए नंबर 1 इसमें सिग्मा बंध में, या कक्षकों के अच्छी अतिव्यापन से बनता है, या कक्षकों के अच्छी अतिव्यापन से बनता है। उधर लिखिए या कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 मैंने क्या बोला था, ये स्ट्रांग होता है और ये वीक होता है, मतलब ये दुर्बल बॉन्ड होता है और ये प्रबल बॉन्ड होता है। तो लिखो या बंध प्रबल होता है, इसमें लिखो या बंध दुर्बल होता है, या बंध प्रबल होता है, या बंध दुर्बल होता है। हो गया। अगला देखिए, सिग्मा बंध हेड टू हेड हो रहा था, सिर से अतिव्यापन कर रहे थे। इनको मैं चाहूं, इनको दोनों को मैं किसी भी दिशा में घुमा सकता हूं, ठीक है ना। इसको मैं किसी भी दिशा में घुमा सकता हूं, जिधर भी चाहो, ठीक है ना। लेकिन जब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो ऐसे होता है। तो इसको जो है अगर घुमाना है तो ऐसे कहते घुमा दो इतना और काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, गलत है ये हमारा, इतना नहीं घूमता है। इसके शीर्ष टकराने चाहिए, तो ऐसे टकराएं या फिर ऐसे टकराएं, शीर्ष टकराने चाहिए। तो यहां से अगर आपने इसको घुमाना है तो ये नीचे ये ऊपर, यानी कि एक सीमित घूर्णन है कि जब तक ये नीचे ऊपर वाला नीचे नहीं पहुंच जाता तब तक वहां पे पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। तो सीमित घूर्णन है किसमें, पाई बॉन्ड में। जबकि सिग्मा में क्या है, जैसे इतना था इतना घुमा दिया तब भी मेरा काम चल रहा है, पूरा घुमा दिया तब भी मेरा काम चल रहा है, सिग्मा बॉन्ड ही बना रहेगा। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए घूर्णन जो है कोई सीमित नहीं है, लेकिन इसके लिए घूर्णन जो है सीमित है। तो इसमें लिखिए सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन होता है, मुक्त घूर्णन होता है, फ्री रोटेशन। इसमें लिखिए पाई बंध में सीमित घूर्णन होता है, सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन होता है, पाई बंध में मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है, अर्थात सीमित घूर्णन होता है। जैसा भी लिखना चाहो, सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन होता है, पाई बंध में सीमित घूर्णन होता है, ऐसे लिख लो। नंबर 4, सिग्मा बंध किससे बनते हैं, एस एस ओवरलैपिंग से, एस पी ओवरलैपिंग से, पी पी ओवरलैपिंग से। तो लिखो या एस एस कामा एस पी कामा पी पी अतिव्यापन से, पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन, हेड ऑन शीर्ष अतिव्यापन, चाहे हिंदी में देना शीर्ष अतिव्यापन, शीर्ष अतिव्यापन से बनते हैं। उत्तर लिखो यह पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। इसमें लिखो यह पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अगला नंबर लिखिए, नंबर 5, या बंध किसी भी अणु में
अकेले बन सकता है या बंध किसी भी अणु में अकेले बन सकता है। उधर लिखो, यह बंध सिग्मा बंध बनने के बाद ही बनता है। यह बंध सिग्मा बंध बनने के बाद ही बनता है। हो गया क्लियर? धन्यवाद।